दोस्तों आज 13 अगस्त 2022 को मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के क्वार्टर वन के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे एनालाइज करते हैं। अभी तक कंपनी ने 13 मई 2022 को चेंज नहीं करा है। भाई इसे तो 13 अगस्त कर दो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं ये फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर, और मैं आपको इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। अब मुझे आपको इसकी डिटेल दिखाने के लिए इसे जूम करना होगा। क्वार्टर वन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 433 करोड़ 76 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 418 करोड़ था और प्रीवियस Q1 में ये 348 करोड़ 96 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 24% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 4% बढ़ा है। क्वार्टर वन में टोटल रेवेन्यू 450 करोड़ 26 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 433 करोड़ 38 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 354 करोड़ 84 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 4% बढ़ा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 76 करोड़ 44 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 52 करोड़ 59 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 74 करोड़ 78 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 45% बढ़ा है। क्वार्टर वन में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 करोड़ 18 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 29 करोड़ 65 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 62 करोड़ 60 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 4% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 103% बढ़ा है। क्वार्टर वन में अर्निंग पर शेयर ₹1.46 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 69 पैसे था और प्रीवियस Q1 में ये ₹1.51 था। EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 111% बढ़ा है। क्वार्टर वन में कंसोलिडेटेड एबिटा 72 करोड़ 86 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 63 करोड़ 64 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 77 करोड़ 34 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 6% की गिरावट हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा 14.5% बढ़ा है। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बढ़त है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर वन में एबिटा का मार्जिन 16.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 15.2% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर वन में ये 22.16% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफ़ी गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी बढ़त भी है। तो दोस्तों इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़े हैं, लेकिन इस कंपनी के पैट और EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है। और इस कंपनी के एबिटा में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है 6% के आसपास की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 14.5% बढ़ा भी है। और इस कंपनी के एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त भी है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।